ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इन दिनों बीजेपी में है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के प्रबल दावेदार हैं। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय एमपी में किसी भी चेहरे के साथ बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में सिंधिया गुट के नेता ये चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो। सिंधिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत निश्चित ही कांग्रेस से हुई हो, लेकिन अब वो बीजेपी में है। उनके पिता माधवराव सिंधिया का झुकाव हमेशा से कांग्रेस की तरफ रहा, इसलिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से ही की। 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सिंधिया सदन में पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा उनके पिता के बारे में भी आपको बता दें। आपातकाल के बाद जो भी चुनाव हुए थे उसमें माधवराव सिंधिया दोबारा जीत कर आए थे। तब जबकि बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे, इनकी पकड़ समझिए कैसी है। और तब यह माना जाने लगा कि माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अगर करें उनके पिता के बाद, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोग उन्हें मुख्यमंत्री बना देखना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बनते बनते चूक न जाएं। तेज तर्रार नेताओं में शुमार माधवराव सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधिया भी अपने पिता की तरह कुर्सी का स्वाद चखे बिना ही रह जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आपको यह बता दें कि कैसे 2 बार माधवराव सिंधिया की ताजपोशी होते होते रह गई और उस कनेक्शन को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कैसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक जोड़कर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासत को नजदीक से जानने वाले लोग बताते हैं कि 1989 में चुरहट लॉटरी कांड के समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये चाहते थे कि अर्जुन सिंह इस्तीफा दे दें और उनकी जगह माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि अर्जुन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद माधवराव सिंधिया के जीवन में एक और मौका तब आया जब 1982 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के चलते मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 1993 में मध्य प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उसी साल कांग्रेस के हिस्से 174 सीटें आई थी। 320 में से 174 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पा रही थी। 2 नाम उस वक्त रेस में चल रहे थे। उस वक्त की स्थिति बता रहे हैं आपको, श्यामचरण शुक्ला और माधवराव सिंधिया। यही वो 2 नाम थे जो कहा जा रहा था कि इन्हीं दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन रुकिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा यहां तक जा रहा था कि दिल्ली में एक विमान स्टैंड बाय पोजीशन पर सिंधिया के लिए रखा गया था। माधवराव सिंधिया, उन्हें कभी भी भोपाल जाना पड़ सकता है, इसलिए एक प्लेन भी रेडी था। लेकिन उस साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन गए और फिर माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तेज तर्रार माधवराव सिंधिया का निधन 30 सितंबर 2001 को हुआ, एक हवाई दुर्घटना में। माधवराव सिंधिया ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्हीं के जीवन को देखते हुए अब उनके जीवन की तुलना ज्योतिरादित्य सिंधिया से करी जा रही है। उनके राजनीतिक जीवन की जो तुलना है वो राजनीतिक विश्लेषक ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर रहे हैं। लाजमी भी है, क्योंकि जैसे पिता ने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, मुख्यमंत्री पद के नजदीक जाते जाते तक रह गए थे, कुछ ऐसी ही कमोवेश स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी देखने मिली है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का सीधा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। सिंधिया गुट भी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि शिवराज के चेहरे के साथ इस बार न जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो 2019 का पूरा घटनाक्रम था जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कांग्रेस छोड़कर यहां आए थे, जिसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, उस पूरे घटनाक्रम के बाद उनके कई समर्थक ये मान रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बने और अगर सरकार जीत जाए या बीजेपी जीत जाए और सरकार बन जाए तो कुर्सी पर भी वही बैठे। देखना यह है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का तो काम होता है विश्लेषण करना। उन्होंने
माधवराव सिंधिया के राजनीतिक करियर की उठापटक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर को जोड़ा है और ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने पिता की तरह वो भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएं। सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन निश्चित ही अपने पिता की तरह वो भी सियासी उठापटक के बीच कुर्सी तक अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो ये राजनीतिक विश्लेषक जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं वो सच हो जाएगा। इस राजनीतिक उठापटक के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, या फिर उनका राजनीतिक जीवन उनके पिता की तरह ही रहता है जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।